तो क्या हाल है भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में लोग खुश कैसे होते हैं। क्योंकि आजकल मैं जिससे भी मिल रहा हूँ वो मुझे अपनी दुख भरी कहानियां सुना रहे होते हैं, और सुना भी किसको रहे हैं जिसको 5 मिनट बाद याद भी नहीं रहने वाला कि इसने क्या बोला था। नहीं, अब ऐसा नहीं कि मैं नशे में होता हूँ, मैं बस उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि सबकी स्टोरी तकरीबन सेम ही होती है। यही गिनती की 2-3 फालतू चीजें जिसको लेके सब परेशान होते हैं, जैसे कि पैसा, आशिकी, जॉब, शादी, पढ़ाई। अब इसके अलावा कुछ और बताओ यार, बोर हो गया हूँ ये सब सुन के। खैर, आज दुखों की नहीं बल्कि खुशी की बात करने वाले हैं कि कराची में लोग खुश कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कराची के रोडों पे, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा दुखी और फ्रस्ट्रेटेड लोग कराची के रोडों पे मिलेंगे। इधर सब पता नहीं घर पे अपनी बेगम से लड़के निकलते हैं, क्योंकि सबका मूड खराब होता है, एक दूसरे को रोड पे गालियां देते हुए जा रहे होते हैं। और इधर सब पता नहीं किस बात की जल्दी में होते हैं, जैसे अपने घोड़े पे बैठ के किसी जंग लड़ने जा रहे हो। लेकिन आपके भाई ने इधर भी खुशी ढूंढ ली। अब रोड पे सबसे खुशी वाला मोमेंट तब होता है जब रोड पे किसी की लड़ाई हो जाए। तो उस टाइम पे देखा करो आसपास जो लोग होते हैं उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है। सब कितना एक्साइटेड हो गए, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि क्या हो गया भाई, किसका बर्थडे हो गया, जैसे पता नहीं फ्री का हलवा पड़ रहा होता है। और अब किसी को भी देर नहीं हो रही होती, वो जितने भी बिजी लोग थे वो सब अपना काम धंधा छोड़ के आराम से हाथ बांध के खड़े होकर फड्डा एंजॉय कर रहे होते हैं। नहीं, अभी 5 मिनट पहले तो इतना जल्दी में था जैसे अपने घर पे चाय का दूध उबलता हुआ छोड़ के आए, और अब इधर खड़ा होकर ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे पता नहीं सिनेमा चल रहा होता। मुझे आज तक समझ भी नहीं आया कि इधर बिजी लोग ज्यादा हैं या फारिग लोग ज्यादा हैं। खड्डा तो छोड़ो, रोड पे कोई खड्डा भी खोद रहा हो तो उधर भी 4-5 लोग हाथ बांध के खड़े होकर एंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे अभी उस खड्डे में से कोई डायनासोर निकल के इनको लानत देगा। एक बार तो मैं एक शॉप पे खड़ा था और आसपास किसी का बर्थडे हो गया, और वो दुकान वाला अपनी दुकान छोड़ के वहां पे जाके हाथ बांध के खड़ा हो गया। कस्टमर गए चाम उतारने। अगर तुम लोग को यकीन नहीं आ रहा तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। कुछ नहीं करो, बस रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी करके उसका बोनट खोल के खड़े हो जाओ, और फिर 5 मिनट बाद पीछे मुड़ के देखना तुम्हारे पीछे 2 बंदे खड़े होंगे ऐसे हाथ बांध के, जैसे तुम अभी अपनी गाड़ी के बोनट से कबूतर निकाल के दिखाओगे इनको। और फिर आते हैं ऑनलाइन खुश होने वाले। अब आजकल के लोगों की 90% लाइफ तो मोबाइल पे ही गुजर रही है, रियलिटी गई चाँव उदाने। अभी कुछ दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि लोग इंस्टाग्राम पे अपना कितना टाइम स्पेंड करते होंगे, तो मैंने ऐसे ही रैंडम लोगों से पूछना शुरू किया, और उन लोगों ने जब अपना इंस्टा का स्क्रीन टाइम दिखाया मेरा तो दिमाग खराब हो गया। साला हर किसी का स्क्रीन टाइम 3-4 घंटे से ऊपर जा रहा है। अभी सिर्फ इंस्टाग्राम पे इतना टाइम कौन स्पेंड करता है। मैं कंटेंट क्रिएटर हो गया, मेरा स्क्रीन टाइम आज तक आधे घंटे से ऊपर नहीं गया। बहन मैं परेशान हो गया कि ये लोग इंस्टाग्राम पे ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा। साला मैं सोच रहा मैं कहीं डिप्रेस तो नहीं, लेकिन अगर मैं डिप्रेस हूँ तो तुम्हारा तो बेड़ा ही करा। इतना फालतू टाइम कहाँ से आ रहा है तुम लोग के पास, थोड़ा सा मुझे भी दे दो यार। और ये लोग तो चलो फिर भी शरीफ है, लेकिन आज से 10-12 साल पहले जब हमारे पास नया नया मोबाइल आया था हम तो अलग ही लेवल पे चले गए थे। और जैसे ही हमारे पास नया नंबर आया हमें ऐसा लगा कि हमारे पास बकचोदी करने की सुपर पावर आ गई। हम तो सबसे पहले अननोन नंबर से अपने सारे दोस्तों को कॉल करके गालियां देते थे, फिर एक दोस्त को कॉल करके बोलते थे कि वो तुझे हमने यहाँ पे सिगरेट पीते भी देख लिया और तेरी वीडियो बना ली, अब तेरे बाप को जाके दिखाएंगे। फिर वो बेचारा अलग ही टेंशन में घूम रहा होता था सारा दिन। और फिर जब ये हमारा न्यू नंबर वाला प्रैंक खत्म हो जाता था तो वो भी हमें सुकून नहीं मिलता था। रैंडमली किसी भी दोस्त को मैसेज करके बोलते थे कि वो जफर तेरा नंबर मांग रहा है। फिर वो पूछता था कि कौन जफर, तो किसी नंगे काले की पिक्चर बेचते थे जो अपना औजार पकड़ के खड़ा होता था, और बोलते थे ये जफर तुझे अपने घर बुला रहा है। अब ये वाली हरकतें आज भी होती हैं या नहीं मुझे कमेंट करके बता देना। और इंस्टाग्राम से याद आया, तुम लोग ने मूवीज या सीरीज में देखा होगा वो हीरा मंडी के बाहर औरतें खड़ी होकर लड़कों को आवाजें मारती थी कि और चिकने हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब उन्हीं औरतों की बेटियां थोड़ा एडवांस होकर इंस्टाग्राम के ग्रुप चला रही होती हैं, जहाँ पे ये लोग रैंडम लड़कों को ऐड करके उनके लंड का साइज पूछ रही होती है। हाँ, इनको रैंडम ग्रुप में रैंडम लड़कों के सामने अपनी गर्मी निकालने में बड़ा मजा आता है। और इन ग्रुप्स में लड़के भी ऐसे होते हैं कि क्या बताऊं, इतने तरसे पे मुट्ठल ढर के लड़के मैंने और कहीं पे भी नहीं देखे। अब मुझे लोग ऐड करते रहते हैं, मैं एक्सेप्ट तो नहीं करता, लेकिन ऊपर से मैसेज देख रहा होता और इनके मैसेज देख के सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होता हूँ कि मैं कितना लकी हूँ जो मैं चुतियापे का हिस्सा नहीं हूँ। अब बाकी भी ग्रुप्स होते हैं जैसे लड़कों के मीम्स वाले ग्रुप जहाँ पे सब एक दूसरे की मार रहे होते हैं, यहाँ लड़कियों के वो वाले ग्रुप जहाँ सब मिलके एक दूसरे की बुराइयां कर रही होती हैं। बाकी किसी ग्रुप से मुझे मसला नहीं, लेकिन ये जो रैंडम ग्रुप्स वाले होते हैं ना, ये सही किसी गंदी नस्ल वाले अवामी लोग होते हैं जिनको हर जगह मुंह मारने की आदत होती है, और इनको बहुत प्राउड होता है अपने इन ग्रुप्स पे। एक बार तो मुझे किसी ने ऐड करके बोला कि अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, और इस ग्रुप का एक रूल है कि इस ग्रुप में गालियां नहीं देनी। मैंने पहला मैसेज ये करा कि तुम सबकी माँ का बोस। खैर, आप अगर हिम्मत हो तो अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना ये वीडियो। और फिर आती है लड़कियों की खुशी। अब आजकल की लड़कियों का सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि उनको लड़कों की तरह बाहर घूमना है। इधर हर लड़की अपने घर में परेशान है, इनके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि किसी दिन हमें अपना घर छोड़ के जंगलों में जाना है। अब तुम सोच रहोगे कि मुझे कैसे पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो मैं घुसा था उनके दिमाग के अंदर और मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें मिली, मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। देख रहे हो कंटेंट के लिए मुझे कहाँ घुसना पड़ रहा है, तुम लोग फिर भी मेरी कदर नहीं करते। खैर, इनको अपने घर से बाहर निकल के कुछ करना भी नहीं, इनको बस लड़कों की तरह पठान के होटल में बैठ के चाय पीनी है, इनका बस ये ड्रीम है। अब इनका ये ड्रीम डेवलप कैसे हुआ, असल में ये ड्रीम नहीं है, ये बस लड़कियों की जेलिसी है। क्योंकि इन लोगों ने देखा है ना कि कोई लड़का पहले जितना भी परेशान हो, डिप्रेशन में हो, उसका ब्रेकअप हो या उसका एक्सीडेंट हो या अगले दिन उसको फांसी हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें रात में पठान के होटल पे बैठा हुआ बकचोदी करता हुआ दिखेगा। लड़कियों को बस यही जानना है कि इनके साथ पठान के होटल पे ऐसा क्या मैजिकल होता है जो ये लोग अपने सारे दुख भूल जाते हैं। बेचारी लड़कियां सोच रही होती है कि हमने तो बुरी कोशिश करी इसको डिप्रेस करने की, लेकिन ये बहन का लोड़ा रात को होटल जाता है और खुश होकर वापस आता है, ये कैसे पॉसिबल है। नहीं, पठान ऐसा चाय में उसको क्या मिला के दे रहा है जो हम नहीं दे पा रही।
अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां लड़कों को देख के अजीब अजीब शौक पाल रही हैं। एक टाइम होता था जब लड़कियां बस दूसरी लड़कियों की बुराइयां करके खुश होती थी। नहीं, वो टाइम गया नहीं है। लड़कियां आज भी यही करके खुश होती हैं। लेकिन आजकल वही फुप्पो वाली हरकतें लड़के भी कर रहे हैं पॉडकास्ट के नाम पे। एक तो ये पॉडकास्ट के नाम पे दो चूतिया माइक लगा के बैठ जाते हैं और क्या बातें कर रहे होते हैं, इनको खुद को समझ में नहीं आती। कोई बोलता है कि इंडिया के बारे में कुछ बताएं, कोई अपनी इमेज साफ करने के लिए सफाइयां देने में लगा होता है, कोई अपनी क्रिप्टो की आराम की कमाई को हलाल बताने में लगा होता है, और एक चूतिया तो अलग ही ऊपर से आता है कि सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे घर में भूत है या नहीं। और जिसके पास और कुछ नहीं होता वो बैठ के किसी तीसरे बंदे की बुराइयां कर रहे होते हैं, या तो अपने रंडी रोने सुना रहे होते हैं, जिसको सुन के किसी को भी तरस नहीं आता, सब चूतिया ही समझते हैं। एक टाइम होता था जब किसी नल्ले फारिग इंसान को कंटेंट क्रिएटर बनना होता था और उसके पास कोई टैलेंट नहीं होता था तो वो ब्लॉगिंग शुरू कर देता था। नहीं, वो टाइम कहीं गया नहीं। आज भी हर नल्ला बैठ के ब्लॉग्स ही बना रहे, लेकिन ब्लॉग्स के साथ साथ ये पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया हर नल्ले। अब ये थोड़ी सी तो कोशिश कर लो कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की, लेकिन नहीं, इनको तो बस टट्टों की तरह दूसरों के कंटेंट के सहारे ही रहना है। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखने किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।